दोस्तों आज क्लास में आपका स्वागत है। जो हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम का जो टॉपिक चल रहा था, आज उसके क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हल करना है। तो देखिए दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा आरेख बताइए जो निम्न श्रेणियों के बीच में संबंध को सर्वाधिक सोडा वाटर है, मिनरल वाटर है और लिक्विड है। सोडा वाटर है, मिनरल वाटर और क्या दे रखा है, लिक्विड के बारे में आपने कह रखा है। तो देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो हमारा आंसर होगा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए कि ऐसा आरेख बताइए जिसमें सोडा वाटर दे रखा है, मिनरल वाटर, लिक्विड। अब देखो दोनों ही क्या है दोस्तों, लिक्विड है। दोनों ही क्या है आपके, लिक्विड है, अर्थात दोनों किसके अंदर आते हैं, लिक्विड के अंदर। ऐसा हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि आपको दे रखा है कि आरेख शिक्षक देगा, पुरुष दे रखा और महिलाओं के बीच संबंध बताना है। शिक्षक है, पुरुष है और महिलाओं के बीच में क्या बताना है, संबंध बताना है। तो देखिए शिक्षक है, पुरुष है और महिला है। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, बीच में, जैसे बीच में हमने लिख दिया शिक्षक, क्या लिख दिया, शिक्षक। अब देखिए इसके बीच में संबंध बनाना, तो शिक्षक कुछ पुरुष हो सकता है, ठीक है, कुछ महिलाएं भी शिक्षक हो सकती है। तो अर्थात इसका जो आपका वेन डायग्राम निकल कर सामने आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखिए थर्ड, देखिए निम्न में से कौन सा आरेख अपराधी, पॉकेट मार और आगजनी करने वाले के बीच में सर्वाधिक संबंध को कौन दर्शाता है। तो देखिए अपराधी है, आगजनी करने वाला, ठीक है। अर्थात इस प्रकार का जो डायग्राम बनेगा आपको, दोनों ने क्या किया, अपराध, क्या किया दोस्तों, अपराध किया। अपराधी के अंदर कौन आ गया आपका, पॉकेट मार आ गया। और आपको दूसरा देखा है आगजनी, ये भी इसके अंदर आ जाता है। ये आपका डायग्राम जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में आपका दे होगा। कौन से में, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है, बी। क्योंकि कुछ आगजनी, चोर जो हो सकते हैं, पॉकेट मार भी हो सकते हैं। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, सॉरी ये होगा, सी ऑप्शन से क्या होगा आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, चोर, पुलिस और अपराधी। चोर है, पुलिस है और क्या है, अपराधी के बारे में बता रखा है। अब देखो चोर, पुलिस, अपराधी। देखो चोरी करना क्या है, पाप। चोर, चोर ने क्या किया, एक अपराध किया। और पुलिस क्या होगी दोस्तों, अलग होगी। पुलिस क्या होगी आपकी, अलग होगी। तो देखो इसका वेन डायग्राम आपको देखना है तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब देखिए साहब, इसमें दे रखा है कि शिक्षक है, शिक्षित है और नौकरी पेशा है, ठीक है। शिक्षक है, शिक्षित है, तो शिक्षक है और क्या है, शिक्षित है। तो देखो साहब, सबसे पहले हम देखें, ये तो होंगे शिक्षित, क्या होंगे, शिक्षित। देखिए यहां पर लगा, यहां पर आया हमारे पास क्या है, शिक्षित। शिक्षित के अंदर कौन आएगा, शिक्षक। अब क्या कह रहा है, नौकरी पेशा। कुछ शिक्षक नौकरी पेशे वाले हो सकते हैं, नौकरी पेशा। अर्थात जो इसका वेन डायग्राम आपके पास बन के आता है वो ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी 10+2 में 2014 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। शेर है, लोमड़ी है और मांस बक्सी है। शेर है, लोमड़ी है और क्या है, मांस बक्सी। अब देखो शेर भी मांस खाता है और लोमड़ी भी,
तो दोनों किसके अंदर आएंगे, मांसपेशी के अंदर। अर्थात इसमें जो आंसर देखे हम, तो हमारे पास देखिए ये वाला डायग्राम कौन सा बनेगा दोस्तों, ये वाला डायग्राम। तो यहाँ पर तो दोनों मांसपेशी के अंदर आता है, अर्थात मांस खाने वाले जानवर, तो शेर भी आ गया आपका, लोमड़ी। अर्थात सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फिर आपको देगा कि प्रबंध है, मजदूर है, कर्मचारी। देखो प्रबंधक है, मजदूर संघ है और कामगार है। अब देखो प्रबंधक अलग चीज है, मजदूर अलग है, कामगार अलग, तो तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तीनों क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होंगे। अर्थात हमारा जो 7 नंबर का जो आंसर होगा बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए शाक बक्सी, बाघ और पशु। शाक बक्सी और क्या दे रखा है, बाघ और क्या दे रखा है, पशु। अब देखिए साहब शाक बक्सी, बाघ है और पशु दे रखे। अब देखो दोनों किसके अंदर लग रहा है, पशु के। इसके अंदर शाक बक्सी में आएगा बाघ, अर्थात ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। लाभ है, लाभांश है और बोनस है। लाभ है, लाभांश है और क्या दे रखा है दोस्तों, बोनस दे रखा है। अब देखो दोनों ही लाभ है, बोनस में एक्स्ट्रा पैसा मिलना, अर्थात आपका जो आंसर निकलेगा ये तो आ गया आपके पास लाभ, यहाँ पर लाभांश है, बोनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, लाभांश और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोनस। अर्थात जो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। वह हर एक पहचाने जो दिए गए अर्गों के बीच में संबंध का सही। देखो दरवा है आपका, दूध है और नदी का जल है। दरवा है, दूध है और क्या दे रखा है आपका, नदी का जल दे रखा है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर हम देखें तो देखो दोनों ही तो द्रव है, ये तो आ गया द्रव। अब देखिए तो उसके अंदर क्या है, दूध भी है और नदी का क्या होगा दोस्तों, जल भी होगा। नदी का क्या होगा, जल। अर्थात जो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा नंबर 10 का, जो आपके ए ऑप्शन में एग्जैक्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, देखो निम्न आरेख में कौन सा एक आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को दिखाता है। पृथ्वी है, ठीक है, समुद्र है और इसके सूर्य के बीच में संबंध दिखाता है। अब देखिए साहब सबसे पहले हम देखें तो यह क्या होगी, पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाएगा, समुद्र। क्या होगा दोस्तों, समुद्र होगा। और सूर्य क्या है आपका, तारा। सूर्य क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। अर्थात ऐसा ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे, खिलाड़ी है, क्रिकेटर है और बल्लेबाज है। खिलाड़ी है, क्रिकेटर है और क्या है, बल्लेबाज। अब देखो क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, तो सबसे पहले तो खिलाड़ी आ जाएंगे बाहर। बाहर तो कौन है, खिलाड़ी। खिलाड़ी के अंदर कौन आ गया, क्रिकेटर आ गया, और क्रिकेटर के कौन आ जाएगा, बल्लेबाज। कौन आ जाएगा, बल्लेबाज। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का निरूपण करता। स्तनपायी है, कुत्ता है और चमगादड़ है। स्तनपायी है, कुत्ता है और क्या है, चमगादड़। देखिए दोस्तों स्तनपायी के अकॉर्डिंग जो हम देखें तो आपका जो वेन डायग्राम बनेगा, जो धरातल के अंदर जो मेल और फीमेल होते हैं, जो बच्चे देते हैं वो इसके अंदर आते हैं, स्तनपाइयों के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्तनपाई के अंदर कुत्ता भी आएगा आपका, और आपके इस तरह चमगादड़, ये अपवाद है, ध्यान रखिए, ठीक है। चमगादड़ अपवाद इसलिए भी स्तनपाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, डी हमारा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वह आरेख पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। देखिए साहब ये क्या आएगा, पेय पदार्थ, लिक्विड पेय पदार्थ।
देखो पीने का तो बहुत कुछ है, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग क्या पीते हैं, कॉफी। तो यहाँ पर आ जाएगा चाय और यहाँ पर क्या जाएगा, कॉफी। अर्थात जो आपका आंसर बनेगा, जो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, एग्जिट राइट होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जिट राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुस्तकों, उपन्यासों और कोशों के बीच को संबंध को दिखाता है। तो पुस्तकें, उपन्यास और क्या है, कोशों के बीच के क्या संबंध को दिखाता है। क्या संबंध आपको दिखाना है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए साहब, अब हम देखते हैं इसका जो डायग्राम बनेगा। तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो आगे पुस्तक है, पुस्तकों के अंदर कौन आएगा, आपका उपन्यास भी आएगा और क्या आएगा दोस्तों, कोशों भी आएगा। तो जो आपका वेन डायग्राम निकलेगा, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन से एग्जिट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आकृति बाघ, हाथी और जानवर के बीच में संबंध को भलीभांति से दर्शाती है। ठीक है, बाघ है, हाथी है और जानवर है। अब देखो दोनों ही तो जानवर है, तो ये तो हो गया जानवर। जानवर के अंदर कौन आ गया, बाघ आ गया, और बाघ किसके अंदर, हाथी। क्या गया, हाथी। बाघ और हाथी इसके अंदर ही आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जिट राइट होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी आकृति चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच में संबंध को भली भांति से दर्शाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी आकृति है जो शिक्षक और महिलाओं के बीच में संबंध को भली भांति से दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको देखो यहां पर ध्यान दीजिए, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, चिकित्सक, शिक्षक और महिला है। तो महिलाओं के अकॉर्डिंग हम बनाए तो ये वाला डायग्राम बनेगा आपका। तो यहां पर तो आ गया चिकित्सक, ठीक है, महिलाएं शिक्षक, और आपकी क्या आएगी दोस्तों, महिलाएं। ये आपका डायग्राम बनना चाहिए। अर्थात चिकित्सक है, शिक्षक है और महिला है। तो तीनों के अंदर देखो, कुछ लोग जो शिक्षक होते हैं, जैसे मेडिकल लाइन में पढ़ाया जाता है, ध्यान रखें शिक्षक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, बी राइट। कौन सा होगा, बी एग्जिट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, निम्न आकृतियों में से पेन, पेंसिल और स्टेशनरी के संबंध में सही ढंग से कौन सा चित्र होगा। पेन है, पेंसिल है और स्टेशनरी। देखिए दोस्तों, आपके पास जो है स्टेशनरी, ये तो बन गया आपका स्टेशनरी। अब स्टेशनरी के बाद में क्या आएगा, पेन आएगा, और क्या होगी दोस्तों, पेंसिल। क्या होगी, पेंसिल होगी। अर्थात जो हमारा आंसर निकल के आता है इसके अंदर सी ऑप्शन से एग्जिट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। नेक्स्ट देखिए, उस आकृति की पहचान कीजिए जो निम्न तीनों चीजों के संबंध का सबसे सरलतम ढंग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, लिग्यूम बीज है, मटर है और किडनी बीज है। ये आपको 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको लिग्यूम बीज, अर्थात जो बीजों का समूह होता है, इसमें क्या है, यहां पर आएगा लिग्यूम बीज, ये आ गया आपका। इसी प्रकार से हम देखें तो इसके अंदर मटर का बीज आ जाएगा, और कौन सा बीज आ जाएगा, किडनी। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी आकृति जो नीचे दिए गए लोगों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है। तो काली आंखों वाले, भूरे बाल वाले और इंडियन, भारतीय। तो देखिए दोस्तों, ये आपको मैंने बात पहले भी बता चुका हूं उसके। तो काली आंखों वाली, भारतीय और भूरे बाल वाली और क्या है, काले बाल वाली। ठीक है, अब देखो साहब, इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा आपको, तो यहां पर आ जाएगी काली आंखें वाली, यहां पर भूरे बाल आ जाएंगे आपके, और यहां पर क्या जाएंगे दोस्तों, भारतीय। क्या जाएगा, भारतीय। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होगा 21। निम्न में से आकृति का सही तरीके से चोर है, जज है और अपराधी। देखिए साहब,
अब देखो ये तो आ गया चोर, चोर ने क्या किया दोस्तों, अपराध, क्या किया, अपराध। और जज साहब क्या हो जाएंगे, अलग, जज क्या हो जाएंगे, अलग। ऐसा हमारे पास जो डायग्राम निकल के आ रहा है वो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप, निम्न में का सही संबंध दर्शाइए, दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए। धूम्रपान करने वाले वकील है, धूम्रपान नहीं करने वाले, ठीक है। अब इसका अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है, किसका डायग्राम क्या बनेगा, देखिए साहब। अब देखिए तो हमारा वो जो डायग्राम बनेगा, तो देखो वकील आ गया यहाँ पर। अब देखो वकील के अंदर क्या है कि धूम्रपान करने वाले, कुछ वकील धूम्रपान करने वाले हो सकते हैं, अब कुछ धूम्रपान नहीं करने वाले भी हो सकते हैं, धूम्रपान नहीं करने वाले, ये नहीं करना। तो इसका आई डायग्राम आपके पास बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न आकृतियों में से कौन सी राजनीति के ठेकेदारों और मोमबत्तियों के बीच में संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अब राजनीति के ठेकेदार है और संबंध को दर्शाता है, तो देखिए राजनीतिज्ञ और ठेकेदार, तो एक जो ठेकेदार होता है वो राजनीतिज्ञ हो सकता है, तो यहाँ तो राजनीति आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ठेकेदार, कौन आ जाएगा, ठेकेदार। और मोमबत्ती क्या होगी दोस्तों, अलग होगी। अर्थात ऐसा हम ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो निकल कर आता है वो पांचवा ऑप्शन, कौन सा आएगा, 5 नंबर का जो ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। 5 नंबर जो क्या नाम से को देखा, ठेकेदार, सॉरी ये होगा 4th नंबर, कौन सा होगा, 4th नंबर, ये बनेगा कौन सा होगा, 4th नंबर का एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न आकृति में मिनट, दिनों और महीनों, देखो मिनट से मिलकर क्या बनते हैं, ये तो आ गया मिनट, क्या बनते हैं, दिन, और दिनों से मिलकर क्या बनता है, महीना, दिनों से मिलकर क्या बनता है, महीनों बनता है, अर्थात महीना बनता है आपका। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों आपका, ए ऑप्शन, कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच के संबंध को दर्शाती है। हाथी है, भेड़िया और जानवर है, देखो हाथी है, भेड़िया और क्या है दोस्तों, जानवर है। तो देखो दोनों ही किसके अंदर आएंगे, जानवरों के अंदर, हाथी भी जानवरों के अंदर, भेड़िया भी क्या होगा, जानवर के अंदर। अर्थात जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली, रेंगने वाले सरीसृप के संबंध में सही निरूपण करता है। तो निम्न में से कौन सा वेन आरेख है जो सांप है, छिपकली और रेंगने वाले, तो देखो सांप है, छिपकली है और रेंगने वाले, तो देखो सरीसृप के नाम से जाना जाता है, तो ये तो होगा सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं, तो सांप भी चलता है, छिपकली भी चलती है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा वेन आरेख शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सही प्रकार को दर्शाता है। शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सही प्रकार से रिप्रेजेंट कौन सा वेन आरेख करता है। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए यहां पर क्या आएगा कि शिक्षक है, अब छात्र है और विद्वानों। अब देखो यहां पर था क्या, विद्वान, कुछ टीचर विद्वान हो सकते हैं, शिक्षक, लेकिन छात्र क्या होंगे दोस्तों, अलग होंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, दी गई आकृतियों में से आकृति का तरल, धातु है और गैस सही ढंग का कौन सा होगा। तरल है, धातु है और गैस है। देखिए साहब, ये तरल लिक्विड चीज है, धातु अलग होगी, गैस अलग होगी, सब अलग अलग होगा दोस्तों। अर्थात कौन सा, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, आरेख में निम्न में से चूना है, सीमेंट है, ईंट है, किसको रिप्रेजेंट करती है। चूना है, सीमेंट है और ईंट है। देखिए साहब, चूना अलग होता है, सीमेंट अलग होगा और ईंट अलग होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी एग्जैक्ट राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, दिन, माह, वर्ष, अभी जस्ट बताया ये तो दिन,
दिन से मिलकर क्या बनते हैं माह, महीनों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों वर्ष, क्या बनता है वर्ष बनेगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों को प्रदर्शित करती है, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या रहेगा, देखिए जाओ, पशु है, एक तो पशु, एक पक्षी है और क्या है अभिनेता, तीनों अलग अलग है दोस्तों। तो आंसर नंबर कौन सा होगा, बी हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोफेसर है, शोधकर्ता है और वैज्ञानिक है। प्रोफेसर है, शोधकर्ता है और क्या है वैज्ञानिक। इसका वेन डायग्राम हमें बनाना है। तो देखो, एक प्रोफेसर करता, शोधकर्ता हो सकता है और वैज्ञानिक भी हो सकता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ए होगा। कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा आरेख दिए गए शब्दों के बीच के संबंध को निरूपित करता है। तो देखिए, पहले में महिला, शिक्षक और विद्यार्थी, पहला कौन सा देखा, महिला है, शिक्षक है और विद्यार्थी आपको दे रखा है। तो पहले का डायग्राम हम बनाए, तो महिला है, शिक्षक है, विद्यार्थी। तो देखो, एक शिक्षक, ठीक है, महिला है, शिक्षक है और क्या देखा है विद्यार्थी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर था क्या शिक्षक, अर्थात यहां पे हम लिखते हैं महिला। एक महिला शिक्षक हो सकती है और वो क्या हो सकते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है, विद्यार्थी, अर्थात इसका आंसर डायग्राम का ये होगा। शिक्षक है, कवि है और स्नातक है। शिक्षक है, कवि है और क्या है, स्नातक है। ठीक है, अब देखो इसका वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो देखो दोस्तों, शिक्षक है, कवि और क्या होगा, स्नातक, अर्थात ये शिक्षक होगा, कवि हो सकता है और स्नातक, ये स्थिति, अर्थात इसका डायग्राम कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला होगा। अर्थात इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कौन सा, इसमें बी ऑप्शन, कौन सा होगा दोस्तों, बी। और इसके अंदर हमारा जो आंसर निकल के आता है पहले के अंदर, तो क्या होगा, ए था। नेक्स्ट देखिए, बाघ, चौपाया और हाथी, बाघ है, चौपाया है और क्या है दोस्तों, हाथी आपका। बाघ है, चौपाया और क्या है, हाथी। अब देखिए, यहाँ पर चौपाया था, यहाँ पर आपका होना चाहिए जानवर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जानवर। तो देखो क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बाघ है और हाथी, दोनों किसके अंदर आएगा, जानवर के अंदर। अर्थात इसका जो आंसर होगा आपका कौन सा होगा, कौन सा होगा, सी। पक्षी है, कबूतर है, पक्षी है और कुत्ता है। कबूतर है, पक्षी है और क्या है, कुत्ता। अब देखो, पक्षी के अंदर कौन आएगा दोस्तों, कुत्ता, सॉरी पक्षी के अंदर कौन आएगा, आपके पास कबूतर आ जाएगा, यहाँ तो आएगा कबूतर, और यहाँ पे इस प्रकार से पक्षी और कुत्ता क्या हो जाएगा, अलग। अर्थात जो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से आगे हम और भी सवाल है थोड़े बहुत, उनको भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आज हमारे पास जितने भी सवाल है सारे को कंप्लीट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है। इसके अंदर हवा महल है, जयपुर है और राजस्थान है। हवा महल है, जयपुर है और राजस्थान है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर तो क्या आएगा, हवा महल आएगा। हवा महल किसके अंदर आता है दोस्तों, जयपुर के अंदर। किसके अंदर है, जयपुर। और जयपुर जो आता है किसके अंदर, राजस्थान। किसके अंदर आता है, राजस्थान के अंदर। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बैग है, चमड़ा है, कपड़ा है। बैग है, चमड़ा है और क्या है दोस्तों, कपड़ा है। अब देखो, बैग जो हो सकता है, बैग चमड़े का भी हो सकता है और बैग कपड़े का भी हो सकता है। तो चमड़े और कपड़े का दोनों को बैग हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मारक है, ताजमहल है, व्हाइट हाउस है। स्मारक है, ताजमहल है और क्या है, व्हाइट हाउस। अब देखो सब, जो स्मारक है, स्मारक किसके अंदर है, ताजमहल के। ताजमहल के अंदर, ताजमहल किसके अंदर, स्मारकों के अंतर्गत आता है। व्हाइट हाउस अलग होता है,
व्हाइट हाउस क्या होगा, अलग। अर्थात जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चश्मा है, लेंस है और दर्पण है। चश्मा है, लेंस है और क्या दे रखा है आपको, दर्पण है। तो देखो चश्मा है, लेंस और क्या दे रखा है, तो दर्पण। अब देखो साहब, जो चश्मा है, चश्मा के अंदर क्या लग रहा है दोस्तों, लेंस, और दर्पण क्या हो जाएगा आपका, अलग। इधर लिख देते हैं, दर्पण क्या हो जाएगा आपका, अलग। दर्पण क्या हो जाएगा, अलग। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, डी एग्जैक्ट राइट होगा। पुरुष है, पिता है और डॉक्टर। देखिए साहब, पुरुष है, पिता है और क्या है, डॉक्टर। तो देखो ये तो आ गया पुरुष। पुरुष के अंदर कौन आएगा दोस्तों, पिता। कौन आएगा, पिता। और पिता एक डॉक्टर हो सकता है और महिला भी डॉक्टर है। इसलिए आंसर नंबर जो बनेगा इसको दोस्तों आपका कौन सा होगा, डी है। कौन सा होगा, डी आपका राइट। नेक्स्ट देखिए, एशिया है, भारत है। एशिया है, भारत है और क्या है, पाकिस्तान है। तो देखो एशिया के अंदर दोनों आते हैं, इस महाद्वीप के अंदर एशिया महाद्वीप है, इसके अंदर भारत भी आएगा और कौन आएगा दोस्तों, पाकिस्तान। अर्थात इसका जो वेन डायग्राम निकल के आपके सामने आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, बी होगा। कौन सा होगा, बी एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और क्या देखा है, केंद्र सरकार। अब देखो साहब, दोनों ही केंद्र सरकार के अंदर गए। ये तो हो गया आपके केंद्र सरकार, इसके अंदर क्या आएगा, प्रधानमंत्री आएगा आपका, और दूसरा क्या होगा, वित्त मंत्री। क्या होगा दोस्तों, वित्त मंत्री होगा। अर्थात जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास कौन सा होगा, बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। पुरुष है, बहन है और पिता। पुरुष है, बहन है और क्या है दोस्तों, पिता है। पुरुष है, बहन है और क्या आएगा, पिता। तो देखिए दोस्तों, यहां पर तो क्या आएगा आपका पुरुष। पुरुष के अंदर कौन आएगा, पिता, और बहन क्या हो जाएगी, अलग। अर्थात ऐसा हमारा डायग्राम जो होगा ऑप्शन नंबर एग्जैक्ट ए होगा। कौन सा होगा दोस्तों, ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, राजा है, पिता है, रानी है। राजा है, पिता है और रानी है। राजा है, पिता है और क्या दे रखा है, रानी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, राजा, पिता और रानी। देखो एक राजा एक पिता हो सकता है और रानी क्या होगी दोस्तों, अलग होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी राइट। कौन सा होगा दोस्तों, बी एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, फल है, सेब है और सब्जी। फल है, सेब है और सब्जी। देखो ये तो क्या आएगा आपका, सब्जी, सॉरी फल। फल आएगा, फल के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, सेब, और सब्जी क्या आ जाएगी, अलग। सब्जी क्या आ जाएगी दोस्तों, अलग। अर्थात ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट राइट हो। डॉक्टर है, पिता है और माता है। डॉक्टर है, पिता है और क्या है, माता है। अब देखो यहां पर आएगा डॉक्टर, किसी की कोई डॉक्टर माता भी हो सकती है और कोई डॉक्टर पिता भी हो सकता है। कोई डॉक्टर माता भी हो सकती है और कोई डॉक्टर पिता भी है। अर्थात जो आंसर निकल के आएगा क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। हाथ, पैर और टोडी। अब देखो हाथ है, पैर है और क्या देखिए, टोडी आपको दे रखी है। अब देखिए सब, हाथ अलग होगा, पैर अलग है और टोडी, ठीक है, ये भी अलग होगा। तो सभी क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। ऐसा हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। आकाश गंगा है, पृथ्वी है, चंद्रमा। आकाश गंगा है, पृथ्वी है और क्या दे रखा है, चंद्रमा। तो देखो ये तो हो गया आकाश गंगा,
पृथ्वी और क्या आएगा चंद्र, ये क्या होगा चंद्र, ठीक है, ये पृथ्वी, इसका डायग्राम ये बनेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। कौन सा होगा, डी हमारा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। आड़ू है, लीची है और फल है। आड़ू है, लीची है और क्या दे रखा है आपको, फल दे रखा है। तो दोनों ही क्या किसके अंदर आएंगे, फल के अंदर। आड़ू भी आ गया और लीची भी आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, डी। कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। भाई हो, पिता हो और चित्रकार हो। भाई हो, पिता हो और क्या दे रखा है आपको, चित्रकार हो। अब देखो किसी के पिता भी चित्रकार हो सकते, किसी का भाई भी, और कोई भी चित्रकार पिता और भाई भी हो सकता है। अर्थात इसका जो आंसर निकलेगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत आएगा। इसके अंदर आएगा बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। डॉक्टर है, रोगी है, भारतीय नागरिक है। डॉक्टर है, रोगी है और क्या है, भारतीय नागरिक है। अब देखिए साहब, डॉक्टर, रोगी और क्या है, भारतीय नागरिक। तो भारत का डॉक्टर भी तो है भारतीय नागरिक, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, बी होगा इसका। कौन सा होगा इसका भी, बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। वर्गों के समुच्चय को चयन कीजिए जैसे दर्शाया गया है, इसमें कौन सा सेटिस्फाई होगा, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर, ठीक है। तो दादाजी, पिताजी और पुरुष, ठीक है। फिर आपको देखो पिता, भाई, पुरुष नहीं, साक्षर, इंजीनियर, किसान नहीं। तो आपका कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, बी, क्योंकि देखो पिता, फिर क्या आएगा दादा, और फिर क्या आएगा पुरुष, क्या आएगा पुरुष, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आएगा आपका, ठीक है। दादा, पिता, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, दादाजी अंदर आ जाएंगे, पिता ऊपर होगा, उसके बाद पुरुष के अंतर्गत आएगा। अर्थात बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। डॉक्टर है, विवाहित है और महिला है। डॉक्टर है, विवाहित है और क्या है, महिला दे रखी, ठीक है। अब देखो एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या हो सकती है, विवाहित हो सकती है और एक महिला भी हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से आ सकते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ग्रह है मंगल और शुक्र। ग्रह है मंगल और क्या दे रखा है दोस्तों, शुक्र दे रखा है। अब ग्रह है और मंगल क्या है और आपको ग्रह शुक्र दे रखा है। 32 कौन सा है, 32 नंबर आपको दिया हुआ है। तो देखिए ग्रह है, मंगल है और क्या है, शुक्र। तो ये तो आ जाएगा आपका ग्रह के अंदर, और एक तो मंगल होता है, क्या होता है, शुक्र। मंगल अरे क्या होता है दोस्तों, शुक्र होगा। कौन सा होगा, शुक्र। अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्गों के समुच्चय को चुनिए जो दिए गए संबंध में। तो इस प्रकार का जो संबंध आपको बताना है कि कौन सा राइट होगा। 33 के अंदर आपको देखना है कि कौन सा राइट होगा। तो देखिए दोस्तों, पैसा है, मुद्रा है, टका है। देखो ये पैसा, इससे देखो ये पैसा, पैसा के अंदर क्या आएगा, टका भी आएगा और क्या आएगी दोस्तों, मुद्रा भी आएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, फर्नीचर है, बिस्तर है, कुर्सी है और भोजन मेज है, आपको दे रखी है। फर्नीचर, बिस्तर और कुर्सी मेज आपको इस प्रकार से दे रखा है। तो कौन सा आपका राइट होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो आ गया आपका फर्नीचर, ठीक है। अब फर्नीचर के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या होगा, बिस्तर, फिर क्या आएगा, कुर्सी और फिर क्या होगा, भोजन। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सी। एथलीट है, लड़के हैं और छात्र। एथलीट है, लड़के और क्या है, छात्र। अब देखिए साहब, एथलीट है, लड़के और क्या दे रखा है, छात्र आपको दिया हुआ है।
तो एक जो लड़का है बॉयज है वो एथलेटिक्स भी हो सकता है, एक छात्र भी हो सकता है। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? बी हमारा राइट होगा। मानव है, शिक्षक है, क्लर्क है और चपरासी है। मानव है, शिक्षक है और क्लर्क है, क्या है? और चपरासी है। इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो मानव है, ठीक है, शिक्षक है, तो ये तो मानव हो गया। मानव के अंदर शिक्षक आ गया, क्लर्क आ गया और क्या आ गया? चपरासी। अर्थात सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 37 आपका, तो वो चुनिए जो दर्शाया गया है वेन आरेख को। तो ये कौन सा वेन आरेख को दर्शाता है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो आंसर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। उद्यमी, महिला और परोपकारी। एक उद्यमी जो महिला है और परोपकारी भी हो सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भाई है, भतीजा है और चाचा है। भाई है, भतीजा है और क्या है? चाचा। तो एक भाई किसी का भतीजा हो सकता है, किसी का चाचा भी हो सकता है। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? बी हो। क्या होगा? बी एग्जेक्टिव राइट होगा। तो आज हमने जो तार्किक वेन आरेख है उनके क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में अब वेन आरेख के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम वेन आरेख के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।